फैक्ट 1। एक कंपनी जिसका नाम है रिंगले और इस कंपनी का शुमार एज अ सोप कंपनी हुआ था, मतलब साबुन की एक कंपनी। और उस टाइम जब भी आप इस कंपनी का साबुन खरीदते थे तब आपको बेकिंग पाउडर उसके साथ में गिफ्ट के तौर पर मिलता था। तो क्या हुआ, उसका जो बेकिंग पाउडर था वो सोप से ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो वो लोग सोप बेचना बंद कर दिए और बेकिंग पाउडर को ही बेचना शुरू कर दिया। और जब वो बेकिंग पाउडर को फुल स्केल पर बेचना शुरू कर दिए तब उसके साथ साथ वो एक छोटा सा च्युइंगम साथ में एज अ गिफ्ट देते थे। फिर क्या हुआ कि वो बेकिंग पाउडर से ज़्यादा मात्रा में च्युइंगम लोगों को पसंद आने लगी, तो फाइनली बेकिंग पाउडर को छोड़कर च्युइंगम बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे ही जन्म हुआ वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर च्युइंगम कंपनीज में से एक रिंगले का। व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। फैक्ट 2। ये इंटरनेट की सबसे वायरल इमेजेस में से एक है और इसे कहते थे नाइट द मून ड्रेस्ड लाइक सैटर्न। ये माउंटेन के ऊपर से लिया गया एक पिक है और आप इसमें देख सकते हो कि जो मून है उसमें रिंग टाइप की नज़र आ रही है। ये एक्चुअली में एक क्लाउड था, बट वो क्लाउड इतना परफेक्ट पोजीशन पर प्लेस था कि ये लग रहा है कि सैटर्न है, शनि ग्रे। फैक्ट 3। कैबिनेट मीटिंग। ये आप सुनने ही होंगे न्यूज़ में, मंत्री लोग जब एक साथ बैठे होते हैं उसे कैबिनेट मीटिंग कहते हैं, ऑफिशियल कैबिनेट मीटिंग। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड की फर्स्ट अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग रखी, पूरी दुनिया की सबसे कूलेस्ट कैबिनेट मीटिंग। आप देख सकते हो ये हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर और आप इसकी पिक देख सकते हो। ऐसी हुई थी कि मीटिंग सबको ऐसे पानी के अंदर ले जाकर ऐसे इक्विपमेंट्स पहनकर ये लोग गए थे मीटिंग अटेंड करने। फैक्ट 4। हवाइयाँ पिज़्ज़ा सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस पिज़्ज़े का संभव अमेरिका की हवाई आइलैंड से है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पिज़्ज़े का आविष्कार कनाडा में रहने वाले सैम पेनोपोलस नाम के एक शख्स ने के द्वारा हुआ था, जिन्होंने चाइनीज़ फूड से इंस्पायर होकर इस पिज़्ज़े को बनाया। और मज़े की बात यह है कि ये पिज़्ज़ा चाइना में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। फैक्ट 5। कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। ये आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हो। इस तस्वीर में एक छोटा बच्चा पानी में गिरी हुई बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा है और इस बच्चे के कपड़े को वे कुत्ता पीछे से पकड़े हुए ताकि बॉल निकालने के चक्कर में बच्चा पानी में गिर ना जाए। वैसे इतनी अकल तो बहुत सारे इंसानों में भी नहीं होती। फैक्ट 6। आप इस इमेज को देखो और बताओ ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है। फिनलैंड जो जगह है ना, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ठंड के समय 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। और उस टाइम जो फिनलैंड के पेड़ है ना वो कुछ ऐसे कवर हो जाते हैं। तो ऐसे कोई क्लाउड के ऊपर की इमेज नहीं है, बट ये पेड़ के बर्फ से ऐसी ढक चुकी है, ना कि पेड़ कुछ ऐसा दिखता है। फिनलैंड में विंटर्स के समय में जब 40+ टेम्परेचर हो जाता है। फैक्ट 7। इंडोनेशियन फार्मर्स जो है ना वो राइस फिश कल्चर नाम की टेक्निक से राइस को उगाते हैं। वो क्या है कि बीच में खेत के बीच में पानी में मछलियों को छोड़ देते हैं और जो फिश का ड्रॉपिंग होता है वो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करता है और जो फिश होती है वो कोई भी फर्टिलाइजर्स को या पेस्ट को खा लेती है और उसे राइस फील्ड के चारों तरफ ऑक्सीजन सर्कुलेशन होती है और वो बढ़ जाती है और जो राइस होते हैं वो 50% से ज़्यादा लगते हैं। दैट्स अमेजिंग फार्मिंग टेक्निक, मछली और राइस को एक साथ बड़ा करना। फैक्ट 8। ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है, ध्यान से सुनना। एक फीलिंग होती है जिसे कहते हैं सौंडर, और सौंडर का मतलब ये होता है कि आप कभी बस या ट्रेन में जब जाते हो बैठकर
और वहाँ बाहर देखते हो तो कुछ जो इंसान दिखते हैं आपको, क्या कभी ऐसी फीलिंग आई कि जितने भी इंसान को आप देख रहे हो उन सब की अपनी एक लाइफ है, उन सब की अपनी एक कहानी है, अपना पास्ट है, अपना फ्यूचर गोल है, अपनी ड्रीम्स हैं, अपनी डिज़ायर्स हैं और हर एक इंसान की एक वैल्यू है। वैसे ही दुनिया का हर एक इंसान की वैसे ही उतनी ही इंटेंसिटी में अपनी एक डेडिकेटेड लाइफ है दुनिया में हर एक इंसान की। बस में बैठकर या किसी व्हीकल में बैठकर जो हर एक इंसान को देख रहे हो, मतलब ये जो एक डीप फीलिंग होती है, इसकी रियलाइजेशन को कहते हैं सरेंडर। दी प्रोफाउंड फीलिंग ऑफ रियलाइजिंग that everyone including strangers pass in the street has a life as complex as one's on which they are constantly living despite one's personal lack of awareness of it. फैक्ट 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है? तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं यहाँ किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं पूरी इतिहास की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इंडिया के पूरे इतिहास में से सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नंबर 5 पर है टाटा इंडिका। इस कार को अभी तक पूरे इंडिया में 15 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। नंबर 4 पर है होंडा सेंट्रो। आपने देखी तो ज़रूर होगी, इसके अभी तक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। नंबर 3 पर है मारुति सुजुकी 800 कार। आपको तो पता ही होगा कि इस कार ने इंडिया का रुख ही बदल डाला था। कार्स के मामले में इस गाड़ी के आने के बाद तो तहलका सा मच गया था पूरे इंडिया में, और पूरा इंडिया में सेल अचानक से बढ़ गई थी और अभी तक जो चल रही है। और विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस कार को 27 लाख यूनिट सेल हो चुकी हैं। इसी वजह से ये है नंबर 3 पर। नंबर 2 पर मारुति एल्टो। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है इंडिया की, और अभी तक लगभग 39 लाख एल्टो बिक चुकी हैं। ये भी इंडिया के अंदर के सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है। नंबर 1 इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के मामले में ये कर रही है, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। हिंदुस्तान एम्बेसडर की सबसे पहली 4 व्हीलर कार में से एक थी। कार मोटर्स ऑफ इंडिया ने निकाली थी इसे, और ये पूरे इंडिया की डिफरेंट रीजन्स में से फेवरेट बन गई थी। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडिया रोड्स भी कहा जाता था। और लगभग 60 साल चलने के बाद साल 2005 के बाद ये कार चलनी बंद हो गई। और साइंस, टेक्नोलॉजी और सोल्ड यूनिट्स को कंबाइन करके देखें तो ये कार टॉप में आती है। इसकी 40 लाख यूनिट बिक चुकी हैं। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर की है और इसे नेशनल बेस्ट सेलर भी माना जाता है। फैक्ट 10, क्या आपको पता है कि 2007 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जिसमें ढूंढा गया था कि वो सर्जन जो सिर्फ एक हफ्ते में 3 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं, वो सर्जरी करते टाइम 37% कम मिस्टेक करते हैं। मतलब वीडियो गेम्स खेलने से सर्जरी में कम गलतियां होती हैं।